करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड बालकांड शुरू करेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट सभी के पाठ्यक्रम में लगता है। और ये बालकांड गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संपादित है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि बालकांड में सबसे पहले मंगलाचरण है, फिर गुरु वंदना की गई है, फिर ब्राह्मण संत वंदना है, खल वंदना है, संत और असंत की वंदना है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बालकांड में दिया हुआ क्या है। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार रस लेते हुए एक मनोरंजन के साथ पढ़ते जाएंगे। आगे इसमें राम रूप से जीव मात्र की वंदना की गई है, तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा है। आगे कवि वंदना है, वाल्मीकि, वेद, ब्राह्मण, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना की गई है। श्री सीताराम धाम प्रिकर वंदना की गई है। श्री नाम वंदना और नाम महिमा है। श्री राम गुण और रामचरित की महिमा है। मानस निर्माण की तिथि दी हुई है। मानस का रूपक और महात्म्य, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद, शिवजी द्वारा सती का त्याग और शिवजी की समाधि, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, पत्नी के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना, दक्ष यज्ञ विध्वंस करना, पार्वती का जन्म और तपस्या। और उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं श्री राम जी का शिवजी से विवाह के लिए अनुरोध, सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व, कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म हो जाना, रति को वरदान देना कि द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे कामदेव वापिस, देवताओं का शिवाजी से ब्याह करने के लिए प्रार्थना करना, सप्त ऋषियों का पार्वती के पास जाना, शिवजी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी, शिवजी का विवाह, शिव पार्वती संवाद, अवतार के हेतु यानी कारण, नारद का अभिमान और माया का प्रभाव, विश्वमोहिनी स्वयंवर, शिव गुणों को तथा भगवान को शाप और नारद का मोह भंग, मनु शत्रुपा तप का वरदान, मनु शत्रुपा तप एवं वरदान की कथा, प्रताप भानु की कथा, रावण आदि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार के बारे में जानेंगे। और बालकांड के अंदर हम पृथ्वी और देवता आदि की क्रूण पुकार, भगवान का वरदान, राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ करना, रानियों का गर्भवती होना, श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद, विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना, राम के द्वारा ताड़का का वध। और हम जानेंगे बालकांड में विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा, अहल्या का उद्धार, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या, उसका उद्धार, श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुर में प्रवेश, श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता, श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण, पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीताजी का प्रथम दर्शन, श्री सीताजी राम जी का परस्पर दर्शन, श्री सीताजी का पार्वती पूजन तथा वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। इसके आगे हम बालकांड में जानेंगे श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश, श्री सीताजी का यज्ञशाला में प्रवेश, बंदी जनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं से धनुष न उठना, जनक की निराशाजनक वाणी। और उसके बाद जानेंगे लक्ष्मण जी का क्रोध। उसके बाद पढ़ने वाले हैं धनुष भंग, जयमाला पहनाना, परशुराम का आगमन व क्रोध, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान और बारात का जनकपुर में आना, स्वागत आदि।
और इसके बाद में हम जानेंगे श्री सीताराम विवाह विदाई, बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद, और उसके बाद में हम अंत में जानेंगे बालकांड में श्री रामचरित सुनने और गाने की महिमा के बारे में। और अब शुरू करने वाले हैं हम रामचरितमानस का बालकांड। तो ये कड़ियाँ हम बालकांड में पढ़ने वाले हैं। आप जुड़े रहें, एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप सही ढंग से पढ़ोगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। और इसका प्रथम श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम यानी अक्षरों, अर्थ संज्ञानाम अर्थ समूहों, रसानाम रसों, छंद सामपि छंदों, मंगलानाम मंगलों को, कर्तारो करने वाली, वंदे वंदना करता हूँ, वाणी यानी देवी सरस्वती, विनायको और गणेश जी। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीर ईश्वरम। भवानी शंकरो, भवानी और शंकर, वंदे वंदना करता हूँ, सरदा विश्वास रूपिणो, सरदा और विश्वास के स्वरूप, याभ्याम विना जिसके बिना सीधा सिद्ध जन, स्वांत यानी अपने, स्वांत स्थमी ईश्वरम अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को, न पश्यन्ति नहीं देख पाते हैं। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तः स्थमीश्वरम। सरदा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यामाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वंदे वंदना करता हूँ, बोधमयम ज्ञान में, नित्यम नित्य, गुरु शंकर रूपिणम शंकर रूपी गुरु की, यामाश्रितो जिसके आश्रित, वक्रो अपि यानी टेढ़ा, चंद्रमा सर्वत्र सभी जगह, वंद्यते वंदित होते हैं, पूजे जाते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वद्यन्ते। ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम जी के गुण ग्राम, गुण रूपी समूह है, पुण्यारण्य पवित्र, अरण्य यानी वन, विहारिणों विहार करने वाले, वंदे वंदना करता हूँ, विशुद्ध विज्ञानों विज्ञान संपन्न, विशुद्ध विज्ञान संपन्न, कवीश्वर या कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी के लिए आया है कवीश्वर, और कपीश्वरों कपियों के ईश्वर श्री हनुमान जी के लिए आया है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विश्वद विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की
हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। उद्भव यानी उत्पत्ति, स्थिति स्थिति या पालन, संहार कारिणी संहार करने वाली, कलेश हारिणी कलेशों को हरने वाली, सर्वश्रेष्ठकरी यानी सभी तरफ से कल्याण करने वाली, संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाली, सीताम सीताजी, न तो हम नमस्कार करता हूँ राम वल्लभाम श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठकारी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यतस्तवाद मृष्येव भांति संकलम रजो यथाहेर्ब्रह्म उत्पाद पलो मेकमेव ही भवामे भोधेस्तीर्षावतां वंदेहम तमसे कारणम परम रामाख्यामिशं हरिम। यन मायावशवर्तिम जिनकी माया के वशीभूत, विश्वखिलम संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवासुरा ब्रह्मा देवता असुर, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर है। यतस्तवाद मृषेव भांति सकलम रजो यथाहेर ब्रह्म, जिनकी सता से रस्सी में संपर्क के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। और उत्पाद पल्लव मेकमेव ही भावामे बोधेस्ति तिरसावताम, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, नैया है। वंदेहम तमसे कारणम पर रामाख्यमिशम हरिम, उन समस्त कारणों पर यानी सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समतम यद रामायणे निगदितम कवचिदन्यो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंदमति मंजुल मात नोती। नाना यानी अनेक प्रकार से, नाना पुराण अनेक पुराण, निगम वेद, आगम शास्त्र, सम्मत यानी के अनुसार, रामायणे निगदितम कवचिदन्योपि रामायण में, कवचिदन्यो अपि अन्यतर से भी, स्वांत सुखाए अपने अंतःकरण के सुख के लिए, तुलसीदास जी, रघुनाथ जी की गाथा, भाषा निमंद भाषा रचना, मति मंजुल यानी मनोहर, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कवचिद न तो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मति मंजुल मातनोती। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यतर से भी उपलब्ध
श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। जो संस्कृत के 7 श्लोक थे वो पढ़े हैं हमने, और उसके बाद में आगे अवधि में शुरू हो जाएंगे पद। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा है। अगर बढ़िया लगा है, कुछ फ़ायदा होने वाला है तो अपन जारी रखेंगे, अन्यथा नहीं। तो आप अपनी राय ज़रूर दें जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके।